मैं हूं आपका लर्निंग पार्टनर विशाल और आज मैं एकेडमिक टॉपिक से हटके कॉम्पिटिटिव टॉपिक के बारे में बात करूंगा और आज का कॉन्सेप्ट रहेगा कन्वर्जन टेबल के बारे में, जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, तो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो आज आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिट कन्वर्जन टेबल है और यूनिट कन्वर्जन टेबल को जानने से पहले हम बताना चाहेंगे मेन यूनिट्स के बारे में। मेन यूनिट्स क्या होती हैं, मेन यूनिट होता क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लेंथ को, लंबाई को, ब्रेथ को, चौड़ाई को और हाइट यानी किसी चीज की ऊंचाई को हम मीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम को या कैपेसिटी को, किसी भी चीज की, किसी भी बॉटल की, किसी भी बकेट की कैपेसिटी को हम लीटर में मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। वेट को हम ग्राम में मेजर करते हैं। और डेटा तो आज के जमाने में सभी जानते हैं। डेटा को हम बाइट्स में मेजर करते हैं। तो आप बोलेंगे सर डेटा को तो हम किलो बाइट्स में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में मेजर करते हैं। ऐसे ही हम लेंथ को, मीटर को किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी यूज करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता क्यों है, जरा आप सोचिए, इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपको इस मार्कर को मेजर करना है तो आप क्या करोगे, इसे सेंटीमीटर में मेजर करोगे। अगर आपको एक रोड की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर करोगे। अगर आपको एक बड़ा जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक बहुत ही बड़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो आप उस जर्नी को किलोमीटर में मेजर करोगे। एक छोटे से टाइम को आप सेकंड में मेजर करोगे। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम है तो आप मिनट्स में मेजर करोगे। बहुत ज्यादा टाइम है तो आप उसको आवर्स में मेजर करोगे। और जैसे जैसे हमारा किसी चीज का मेजरमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम उसके लिए बड़ी यूनिट यूज करते जाएंगे। तो एक नया टर्म आया, बड़ी यूनिट। यूनिट्स बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम उनको यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं मेन यूनिट। तो जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में, टाइम को सेकंड में, वेट को ग्राम में और डेटा को बाइट्स में मेजर करते हैं। लेट अस कम टू द यूनिट कन्वर्जन टेबल। आज हम यूनिट कन्वर्जन टेबल के बारे में बात करेंगे और आई कैन गारंटी दैट इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने में केवल 2 या 3 सेकंड से ज्यादा लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पूरा कंटेंट इजीली समझ में आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कन्वर्जन टेबल में सबसे ऊपर जो है वो किलो है, यानी किलो जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी यूनिट के लिए यूज होता है। उसके बाद सेकंड हेक्टो है, उसके बाद डेका है, उसके बाद मेन यूनिट है। मेन यूनिट में आपको मैंने बताया था, जैसे मीटर, लीटर, सेकंड, ग्राम, बाइट है। इसके बाद डेसी है, इसके बाद सेंटी है और इसके बाद मिली है। अब आप पूछेंगे सर उनका यूज कैसे करना है, तो मैं पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे हैं, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम किलो से हेक्टो तक मूव करेंगे तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हेक्टो से डेका पे मूव करेंगे तो भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेका से मेन यूनिट पे मूव करते हैं तो भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेन यूनिट से डेसी पे मूव करते हैं तो भी हम 10, यानी अगर हम एक प्लेस मूव कर रहे हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इनकेस हम किलो से डेका पे मूव कर रहे हैं, किलो से डेका, तो 1 और 2, तो अगर हम 2 प्लेस मूव करेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इफ वी आर मूविंग टू 3 प्लेस, मान लो हम किलो से मेन यूनिट तक जा रहे हैं, 1 2 3, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट वी शैल डिस्कस। ऐसी अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, यानी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम एक प्लेस मूव कर रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। एक और प्लेस मूव कर रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम एक साथ 2 प्लेस मूव कर रहे हैं, सपोज अगर हमें मिली से डेसी तक जाना है तो हम 10 और 10, 100 का डिवाइड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो को समझते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक शुरू करते हैं। जैसे एक लेते हैं एग्जांपल, 1 किलोमीटर।
इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको किलो से जाना है मेन यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लेस मूव करेंगे, 1 2 3, तो 10 100 1000, इसका मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। नाउ सपोज करो 1 हेक्टोमीटर, आपसे पूछा गया 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो हम हेक्टोमीटर से अगर हम मीटर की तरफ मूव करते तो 1 एंड 2 प्लेस मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे हमसे पूछा जाता 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो इसमें हम क्या करते, वी शैल मूव ओनली 1 प्लेस, हम केवल एक ही प्लेस मूव करेंगे, तो हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इसी तरीके से आप देखेंगे 1 केबी और किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, अब बाइट क्या है, मेन यूनिट है, और किलो से बाइट तक जाने के लिए 1 2 एंड 3 का यूज करेंगे, तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे तक जाते हैं, सपोज करते हैं 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर, हाउ मैनी मिलीलीटर, 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो देखते हैं हम कहां तक जाते हैं। तो यहां से हमें लास्ट तक जाना है, तो 10 100 हम मूव करेंगे, 10 100 1000 10,000 देन लाख देन 10 लाख, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10 लाख milliliter. This is our answer. So in this way we can do the thing. Suppose we want to change decimeter to millimeter. So 1 decimeter is equal to how many millimeter, mm भी लिखते हैं इसको। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो डेसी से हमें मिली में जाना है, तो 1 10 एंड देन 100, 1 decimeter is equal to 100 millimeter. Now 1 decameter is equal to how many centimeter, 1 decameter is equal to how many centimeter. So now deca से centi, 10 100 and 1000. I hope आपको बड़े easily समझ में आ रहा होगा। Now let us take any other unit. Let us take gram. 1 kilogram is equal to how many centigram, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम, तो किलो से सेंटी जाना है, तो 10 100 1000 10,000 एंड लाख, so 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम। नाउ लेट अस टेक अनदर यूनिट, लेट अस टेक सेकंड, तो 1 किलो सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, तो हमें यहां से किलो से मेन यूनिट तक आना, तो 10 100 एंड 1000, तो 1 किलो सेकंड इज इक्वल टू 1000 सेकंड। नाउ बाइट, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकाबाइट, हाउ मेनी डेकाबाइट। अब क्या करेंगे, तो किलो से डेका 10 एंड 100, so 1 kilobyte is equal to 100 decabyte. Hope you understood. We shall understand how to divide. Now we shall try to move from bottom to top. हम नीचे से ऊपर चलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, 1 मिलीलीटर, ml इज इक्वल टू मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से आपको लीटर में जाना है, तो आपको पता है 1 प्लेस पे मूव करने पे जैसे 10 का मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही 10 का डिवाइड होगा। 2 प्लेस पे हम 10 का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो मिली से लीटर जाना है, लीटर हमारी मेन यूनिट होती है, तो मिली से हमें लीटर में मूव करना है, 1 यानी 10 100 एंड 1000, सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। सपोज करते हैं एक और लेते हैं, 1
डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। तो अब डेसी से किलो में जाना है, तो 10, 100, ओके, then 1000 and then 10,000. So 1 decimeter is equal to 1 upon 10,000. Now it is given 1 centimeter is equal to how many decameter. तो सेंटी से डेका यानी हम बॉटम से टॉप की ओर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, यानी डिवाइड होगा सेंटी से डेका 10, 100 and 1000. So 1 centimeter is equal to 1 upon 1000 decameter. I hope you understood. Now this is dm and dam. तो अब एक कंफ्यूजन रहता है कि डीएम डेसी है या डेका है। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूं। DECA डेका मीटर को हम DAM लिखते हैं। डेका मीन्स DA और डेसी मीन्स D। सो अगर कहीं पे D केवल लिखा हुआ है तो आप उसके लिए डेसी समझेंगे, और जहां पे DA लिखा हुआ है वहां डेका समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर पूछ रहा है, डेसी से डेका में जाना है। तो डेसी से डेका में जाने के लिए 1 and 2 यानी 10 and 100, 1 upon 100 का डिवाइड करेंगे। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ कीप प्रैक्टिसिंग दैट एंड डेफिनेटली यू शैल लर्न। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाले हैं। थैंक यू।